नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए दोस्तों, कल अपन बात कर रहे थे 7.5 के बारे में। तो हमने इसके 5 सवाल किए थे। आगे वाले 2-3 सवाल और करेंगे। देखो, 7 नंबर सवाल है कि y बराबर आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, और आपको सिद्ध करना है 1 - x² इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो, जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। तो देखो, अपन क्या करते हैं, इसका अवकलन करेंगे। y का अक्ष के सापेक्ष मैंने अवकलन किया तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एक बार मैंने अवकलन किया तो ये आ गया। अब आपको ये सिद्ध करना है, 2 बार देखो यहाँ पर अवकलन किया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, इसका पुनः अवकलन करते हैं। देखो, पुनः अवकलन करते हो आप, तो पुनः मैंने किया, क्या कर दिया बताओ, पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आपको दिया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है। अक्ष के सापेक्ष मैंने इसका पुनः अवकलन किया तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंश बटा हर के हिसाब से हो जाएगा। अंश बटा हर के हिसाब से, अंश बटा हर है तो हर का स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स वर्ग किया तो क्या हो गया बताओ, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर हर इंटू अंश का बोलना, हर कितना बताओ, √1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। अंश का एक एक्स का सापेक्ष अवकलन किया तो क्या हो गया बताओ, 0 माइनस का अंश इंटू हर का अवकलन। इसका मैंने अवकलन किया तो रूट एक्स के हिसाब से क्या हो गया, 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया अवकलन बताओ, माइनस का 2x हो गया। एक का तो 0 हो गया, माइनस एक्स का माइनस का 2x हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे गुणा कर दोगे आप तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 0 से गुणा 0 हो गया, इसको इससे गुणा, माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया बताओ, प्लस। 2 से 2 कट गया, ये बच गया 1 x/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या माइनस का x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। अब देखो दोस्तों, हमारे पास में डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मान डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पर रख दिया मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 0। और यही अपन को क्या करना था बताओ, सिद्ध करना था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो आपको दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का क्या है बताओ, स्क्वायर है। और आपको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ, सिद्ध करना है या प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या बताओ, 0। ये आपको सिद्ध करना है। तो चूंकि आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का क्या बताओ, स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, इसका बताओ अक्ष के सापेक्ष में अवकलन करता हूँ। देखो, इसका मैंने क्या किया, अक्ष के सापेक्ष अगर अवकलन किया तो y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या हो गया बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करोगे तो पहले एक्स स्क्वायर का क्या के हिसाब से करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स का मान क्या बताओ, साइन इनवर्स एक्स है। फिर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो गया बताओ, 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ये हो गया, तो इसका मान आ गया हमारे पास में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो, मैं एक काम करता हूँ, इस रूट को हटाने के लिए इसका वर्ग कर देता हूँ। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो मैंने लिख दिया
वर्क करने पर, बाई टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो देखो मैंने वर्क किया तो dy अपॉन dx का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में dy अपॉन dx का स्क्वायर। इसका वर्क किया तो टू का वर्क तो कितना हो गया 4 हो गया। साइन इनवर्स अक्स का स्क्वायर, अक्स का क्या हो गया बताओ स्क्वायर, और इस अंडर रूट का वर्क करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का अक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो मैं उसको एक बार काम करता हूँ इधर ले जाता हूँ, तो 1 माइनस का अक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स अक्स का स्क्वायर। साइन इनवर्स अक्स का स्क्वायर का मान क्या आपको दिया हुआ है बताओ, y दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर दिया बताओ मैंने y ही कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, अब देखो आप जैसे मान लो अवकलन करोगे इसका तो ये आसानी से इसका अवकलन हो जाएगा। तो देखो दोस्तों इसका मैं दोनों तरफ अक्स का सापेक्ष अगर अवकलन करता हूँ तो देखो इसका मैं अवकलन करूँगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के हिसाब से करना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट तो क्या बताओ 1 माइनस का अक्स स्क्वायर ही है। तो देखो ये तो हो गया हमारे पास में, मिनट, ये तो हमारे पास में हो गया क्या बताओ 1 माइनस का अक्स स्क्वायर हो गया ये वाला। तो अब देखो सेकेंड का मैंने अवकलन किया तो अक्स स्क्वायर के हिसाब से 2x, तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या तो क्या हो गया बताओ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस का सेकेंड इंटू सेकेंड क्या बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स है इसका स्क्वायर इंटू फर्स्ट का अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया माइनस का 2x इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। तो ये क्या बन गया बताओ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास में एक, देखो यहाँ पर एक चीज़ इसमें कॉमन आ रही इस पूरे में डी वाई अपॉन डी एक्स पूरे में क्या आ रहा है बताओ कॉमन आ रहा है, एक 2 भी क्या आ रहा है बताओ कॉमन आ रहा है। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने क्या ले लिया बताओ कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर तो क्या बचाएगा बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, तो माइनस का एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये 4 से 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स से डी वाई अपॉन डी एक्स कट गया, तो जो बच गया वो लिख दो। क्या बच गया हमारे पास में बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ 2 हो गया। तो हो गया हमारे पास में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ 0। और यही अपन को क्या करना था बताओ दोस्तों, अपन को सिद्ध करना था, जो सिद्ध करना था वो ये वाला है। तो ये हमारे पास में सिद्ध हो गया, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो अपन आगे वाले जो अभ्यास है हालांकि एग्जाम की दृष्टि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे इसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो देखो दोस्तों आगे वाले जो अभ्यास है ये है रोले का मध्यमान प्रमेय और लांगराज का मध्यमान प्रमेय। तो देखो रोले का मध्यमान प्रमेय की अपन बात करते हैं पहले। आज अपन क्या करेंगे कि रोले का मध्यमान प्रमेय और जो लांगराज का मध्यमान प्रमेय है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो दोस्तों रोले का मध्यमान प्रमेय। अब देखो रोले के मध्यमान प्रमेय के अनुसार देखो पहले अपन बात करते हैं रोले का मध्यमान प्रमेय। तो देखो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई रियल फंक्शन f है, ठीक है जी, और रियल फंक्शन f किसी संवृत अंतराल जिसको अपन बोलते हैं क्लोज इंटरवल संवृत अंतराल a से b में
इस प्रकार से परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है बताओ। नंबर 1, इसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1 क्या देखो कि ये जो आपका फंक्शन एफ है या जो फलन एफ है वो संवृत अंतराल ए से बी में क्या होना चाहिए बताओ, संतत होना चाहिए। संतत बोल दो चाहे सतत बोल दो, एक ही बात है कि आपका जो फलन एफ इस प्रकार से परिभाषित है कि इस संवृत अंतराल ए बी में क्या बताओ ये संतत होना चाहिए। अब देखो, अब अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि इस अंतराल के लिए, किस अंतराल के लिए बताओ, संवृत अंतराल के लिए अगर कोई फलन सतत होता है तो किस प्रकार से सतत होता है। तो अपन को देखो ये तो पता है कि किसी बिंदु पर अगर फलन सतत हो तो क्या होता है बताओ, उस बिंदु पर उस फलन का मान, उस फलन की बाईं सीमा और उस फलन की दाईं सीमा तीनों आपस में क्या होनी चाहिए बताओ, समान होनी चाहिए। तब उस बिंदु के लिए अपन क्या मानते हैं, उस फलन को सतत मानते हैं। लेकिन अगर संवृत अंतराल की बात होती है तब देखो अपन क्या करेंगे कि अगर इस संवृत अंतराल में फलन सतत हो तो 3 बातें हमने बात की थी पिछले अभ्यास नंबर 6 में कि अक्ष बराबर ए पर ये दाईं ओर से संतत होना चाहिए, दाईं ओर से सतत होना चाहिए। अब दाईं ओर से सतत कैसे होगा कि दाईं ओर से सतत होने के लिए अक्ष बराबर ए पर एक तो फलन का मान और इसकी जो दाईं सीमा है ये तीनों अगर दोनों बराबर हो जाए तब अपन इसको बोल देंगे कि अक्ष बराबर ए पर क्या बताओ, दाईं ओर से सतत है। नंबर 2, इसी की बात करता हूँ कि अक्ष बराबर बी पर बाईं ओर से सतत होना चाहिए। बाईं ओर से सतत का मतलब क्या हो गया बताओ, अक्ष बराबर बी पर फलन का मान और इसकी जो बाईं सीमा ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बताओ, बराबर होनी चाहिए। यानी अक्ष बराबर बी पर फलन का मान और बाईं सीमा आपस में अगर बराबर हो तो अपन इसको बोल देंगे अक्ष बराबर बी पर फलन क्या बताओ, बाईं ओर से सतत है। नंबर 3 आता है कि विवृत अंतराल मतलब खुला अंतराल ए बी में फलन क्या होना चाहिए बताओ, सतत होना चाहिए। अब ए बी में सतत कैसे होगा कि अगर ये प्रत्येक बिंदु पर क्या हो बताओ, सतत हो। यानी इस अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत होने का मतलब यह हो गया कि अक्ष बराबर ए से बी के बीच में अपन कोई भी बिंदु लेते हैं तो उस पर यदि बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों इक्वल हो तब अपन इसको बोल देंगे इस अंतराल में क्या होता है बताओ, फलन सतत होता है। तो देखो एफ संवृत अंतराल ए बी में सतत का मतलब जान गए कि ये तीनों बातें होनी चाहिए। नंबर दो की अपन बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, नंबर 2 क्या है कि आपका जो फलन एफ है वो विवृत अंतराल में क्या होना चाहिए बताओ, फलन एफ विवृत अंतराल में क्या होना चाहिए बताओ, अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, विवृत अंतराल ए बी में फलन अवकलनीय होना चाहिए। अब देखो विवृत अंतराल का मतलब कौन सा अंतराल होता है बताओ, खुला अंतराल होता है। तो देखो विवृत अंतराल के लिए अगर फलन आपका जैसे मान लो सतत हो, विवृत अंतराल के फलन जैसे मान लीजिए आपका अवकलनीय हो, तो इसमें भी कितनी बातें थी हमारे पास में बताओ। हमारे पास में हमने ये बात की थी कि विवृत अंतराल में जैसे मान लो आपका फलन अवकलनीय होता है तब इसका मतलब क्या होता है बताओ कि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या होना चाहिए बताओ, अवकलनीय होना चाहिए। अब इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय कैसे होगा कि अगर जैसे मान लो इस अंतराल विवृत अंतराल ए बी की बात करता हूँ मैं कि इस अंतराल में जैसे मान लो आपको अवकलनीय सिद्ध करना है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर ये अवकलनीय होना चाहिए। तब इस अंतराल में अपन बोल देंगे कि क्या बताओ, अवकलनीय है। अब देखो इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय कैसे होगा कि आपने जैसे मान लो कोई भी बिंदु लिया, उस पर फलन का बायां अवकलज, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी बिंदु सी ले लिया, उस पर बायां अवकलज और आपका जो दायां अवकलज है ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए बताओ,
समान होने चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 3 की, कि फलनोप ए का मान फलनोप बी के बराबर इस प्रकार से होना चाहिए कि यदि एफ डैश का सी का मान, जैसे मान लो मैं 0 कर दूं, एफ डैश सी का मान 0 होने की कंडीशन में, या यदि अपने से बोल दें कि सी का मान किस में से होना चाहिए, तो विपरीत अंतराल ए बी में से होना चाहिए। कि अगर फलनोप ए फलनोप बी दोनों आपस में बराबर हो, तो अगर जैसे मान लो उस फलन जो आपको दिया उसका अवकलन करके आप अक्ष का सी रखते हो, तो वहाँ से अगर आप सी का मान निकालते हो तो सी का मान किस में से होना चाहिए बताओ, अंतराल या विपरीत अंतराल ए बी में से होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तों को अगर पूरा करता है, कौन कौन सी शर्तों को बताओ, कि समवृत्त अंतराल ए बी में संतत होना चाहिए, विपरीत अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए, फलनोप ए का मान फलनोप बी के बराबर हो कब, यदि एफ डैश सी का मान 0 हो कब, जब सी एलिमेंट ऑफ क्या बताओ ए से बी हो, तब अपन बोल देंगे कि इसमें रोले का मध्यम मान प्रमेय क्या होती है बताओ, सत्यापित होती है। तो यह थी आपके पास में रोले का मध्यमान प्रमेय। आगे वाली जो प्रमेय है वो है लांगराज का मध्यमान प्रमेय। तो रोले का मध्यमान प्रमेय का विस्तारित रूप क्या कहलाता है बताओ, लांगराज का मध्यमान प्रमेय कहलाता है, जिसके बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन कल बात करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।